किस किस बच्चे ने अपने तौर पर कोई प्रैक्टिस करने की कोशिश की अभी तक? ठीक है। मैं तो कह रहा था तो 11 बजे आया करेंगे, लेकिन अभी माइक ऑफ रखे जाएं जनाबे वाला। वीकेंड एंजॉय किया करे ना, यस, थोड़ा बहुत देख लिया करे किसी टाइम, थोड़ी सी देर बंदा देख लेता है, बंदे को समझ आ जाती है। कैसे एंजॉय किया मलाइका, बताएं। कुछ प्रैक्टिस ना करके, मतलब काम ना करना एंजॉयमेंट है आपके लिए? हाँ, सैड टू लिसन रफीना, अल्लाह उनकी दर्जात बुलंद करे। ये भी एक चीज होती है ना, अगर आप चिल कर रही हैं कि आखिर में कौन सा टेस्ट होना है, तो लग समझ जाएगी आपको। गुलनाज, बड़ी तो बड़ी अच्छी बात है। चले, गुड है जी, ये प्रैक्टिस ही करनी चाहिए आपको। ये प्रैक्टिस ही काम आएगी, ये प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। आज मेरा माउस भी ऑफिस में रह गया और बल्ले बल्ले। द लाइफ इज डिफिकल्ट विदाउट माउस। तो फंसी में है विदाउट माउस। ये स्क्रीन नजर आ रही है सामने? क्या हो रहा है? ऐसे भी होते हैं। चलिए जी, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो लेक्चर है
ये क्या हो गया? ये कहते हैं बैड लक। एक ही दिन ऑफिस एक्सपायर, एक ही दिन माउस ऑफिस में रह गया, और एक ही दिन इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम। इसे क्या कहते हैं? अच्छा जी। तो तो किया, तो किया। अभी स्टार्ट करने दें, आपको बड़ी क्लियर वॉइस आएगी, टेंशन ना लें आप लोग। ऐसी क्लियर आवाज आई ना आज। चलें जी। तो बेसिकली हम लोगों ने ऑन पेज एसईओ पढ़ रहे हैं। ऑन पेज एसईओ में हमने डिफरेंट चीज़ों को कवर किया। हमने कीवर्ड्स को कवर किया। कीवर्ड्स किस तरह के होते हैं? आपके पास प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं, आपके पास सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को कवर किया। उसके बाद हमने वो चीज़ों को कवर किया कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो आर्टिकल में मेन कीवर्ड होता है, आपका मेन फोकस उस पे होता है, कंटेंट में फोकस उस पे होता है। सेकेंडरी कीवर्ड जो है वो रेलिवेंट टू द कीवर्ड होते हैं, वो सिमिलर टू द प्राइमरी कीवर्ड होते हैं, दे आर स्पेसिफिकली मेड फॉर द सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। और फिर हमने दो चीजें पढ़ी, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल के बारे में मैंने आपको बताया कि ये गूगल का एक शॉर्ट टाइटल होता है जिसकी लेंथ अप टू 60 कैरेक्टर्स होती है, और इसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड लाजमी होना चाहिए, सेकेंडरी कीवर्ड्स भी होने चाहिए। ठीक है। इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने कहा कि इसकी जो लेंथ है वो अप टू 160 कैरेक्टर्स होती है। इसमें 5 टू 6 सेकेंडरी कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, और इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। सब कुछ याद है ना आपको? तो आगे चलें। यार देखो, इतना इशू भी नहीं होता कि जितना कुछ लोग ना बनाना शुरू कर देते हैं। तो इतना इशू ना बनाया करें कि मुझे लगे कि पता नहीं क्लास ही नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा। आप ऐसे कुछ बच्चे जो कहते हैं सर आवाज़ ही नहीं आ रही, सर तो ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो वो फिर ना हम थोड़े से वो हो जाते हैं, हम लोग एक और काम करते हैं, रुकते हैं।
अच्छा आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, रुक जाए, मसला हल कर रहा हूँ मैं आपका, रुक जाए। जी मैं अभी बोल नहीं रहा, तो टेंशन नहीं लें। और मैं अपने मोबाइल पे अपना लेक्चर सुन रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉइस, लेकिन इतना डिस्टॉर्शन वाला मुझे नहीं आ रहा। पता नहीं आप लोगों की कितनी आवाज़। डिस्कनेक्ट भी हो रहा है लेक्चर। अब ठीक आ रही है आवाज़? हुन ठीक आ रही है? हुन टेंशन खत्म? हुन कोई रोला नहीं? हुन कोई परेशानी नहीं? इतना आपके अम्मी अबू आपका ख्याल नहीं रखते जितना मैं रखता हूँ, फिर भी नहीं राजी? बस वो पता है ऑनलाइन क्लासेस है ना, तो इनमें ये इश्यूज तो आते हैं। मैंने भी चेक किया, आई वाज नॉट गेटिंग दैट नॉइस, बट एनीवेज को हाल निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे है कि कैसे है, अब जरा लेक्चर शुरू कर लें अगर आपकी इजाजत हो तो, ठीक है। और भी आपके इंपॉर्टेंट काम होंगे दुनिया में, तो लेक्चर ले लें। तो फिर हमने जब ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स को स्टार्ट किया, तो उसके बीच में हमारे पास चीजें थी कीवर्ड इन द टाइटल टैग, कि जब भी आप अपना टाइटल टैग लिखते हो उसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड मस्ट होना चाहिए, प्लस वी ऑलरेडी नो कि उसमें आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। एंड एज वेल एज, क्योंकि हमने पेज टाइटल की बात की, आर्टिकल टाइटल की बात की, तो उसके बारे में भी हमें पता है कि आर्टिकल टाइटल एंड मेटा टाइटल आर ऑलमोस्ट सेम। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो पेज टाइटल है, आर्टिकल टाइटल है, वो तब शो होता है जब कोई यूजर आर्टिकल को ओपन करता है, और जो मेटा टाइटल है, मेटा टाइटल वो टाइटल है जो कि आपका गूगल पे शो होता है, जो कि आपका गूगल पे शो होता है, ठीक है। तो अब मेटा टाइटल की जो लेंथ है वो 60 कैरेक्टर्स है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दिस इज द लिमिट। लेकिन पेज टाइटल ये आप 70-80 कैरेक्टर्स तक भी चले जाओ तो कोई बड़ा मसला परेशानी नहीं है। तो आपका जो कीवर्ड है वो टाइटल टैग में लाजमी होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, ठीक है। फिर ऑप्शन है कीवर्ड टैग स्टार्ट्स विद द की टाइटल टैग स्टार्ट्स विद द कीवर्ड। अब उस दिन भी हमने बात की कि अगर कीवर्ड टाइटल के कुछ स्टार्ट में होगा तो उसका फायदा ये है कि वो आपकी अटेंशन ग्रैब करता है, एकदम आपकी नजर पड़ती है, ठीक है। मतलब आप सब्जी वाले के पास जाते हो टमाटर खरीदने के लिए, तो आप दूर से टमाटरों पे आपकी नजर होती है, जिस सब्जी वाले के पास आपको टमाटर फ्रंट पे लगे नजर आते हैं आप भागते हो उसकी तरह, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो चीज चाहिए, अगर वो आपके फ्रंट पे है, आपके सामने नजर आ रही है, इजी टू इजी टू डिस्कवर है, इजी टू फाइंड है, तो वो जरा आपकी ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। तो इसलिए अगर आपका जो कीवर्ड है वो टाइटल के शुरू में होगा, इट वुड हैव अ बेटर इम्पैक्ट, ठीक है। देन डिस्क्रिप्शन की बात आ गई, तो डिस्क्रिप्शन की बात ये है कि अब जो आपकी मैटर डिस्क्रिप्शन है, आपकी जो मैटर डिस्क्रिप्शन है 160 कैरेक्टर जिसकी लेंथ है, उसमें आपका प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड्स भी होने चाहिए, ठीक है।
समझ आ रही है? सेकेंडरी कीवर्ड्स और प्राइमरी कीवर्ड्स भी उसमें होने चाहिए। और मेटा डिस्क्रिप्शन, अच्छा याद रखिएगा, एक बार दोबारा बता रहा हूं कि मेटा टाइटल इज अ कीवर्ड बेस्ड 60 कैरेक्टर कंक्लूजन ऑफ योर आर्टिकल। इससे अच्छी डेफिनेशन कोई नहीं हो सकती। दोबारा बताता हूं, मेटा टाइटल इज अ 60 कैरेक्टर्स स्पेसिफिक कंक्लूजन ऑफ योर आर्टिकल। यानी पूरे के पूरे आर्टिकल के मेन कीवर्ड्स को उठा के आप 60 कैरेक्टर्स में जब कंक्लूड करते हो तो इट बिकम योर मेटा टाइटल। और इसी तरह आप अपने पूरे आर्टिकल की कंटेंट को उठाकर जब 160 कैरेक्टर्स में कंक्लूड करते हो जब 160 कैरेक्टर्स में कंक्लूड करते हो तो इट बिकम योर मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है? मेटा डिस्क्रिप्शन इज आल्सो अ कीवर्ड बेस्ड specific to the article conclusion in 160 characters। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या शो हो रहा है जी? इसके बाद अगला पॉइंट क्या शो हो रहा है आपका? व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? कीवर्ड appears in h1 tag। कीवर्ड appears in h1 tag। ठीक है? कीवर्ड appears in h1 tag। अब मैं आपको एक और मिसाल देने जा रहा हूँ। देखो, जो जो हम आर्टिकल्स लिखते हैं ना, डिफरेंट वेबसाइट से हम बनाते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स बनाते हैं, तो उसमें ना मोस्टली जो आपके आर्टिकल का टाइटल होता है ना, जो आपके आर्टिकल का टाइटल होता है वो मोस्टली H1 टैग में लिखा हुआ होता है। यानी देखो, आपने मेटा टाइटल देखा, मेटा टाइटल को आपने ओपन किया, आपने नया आर्टिकल ओपन किया, जब आपका पेज ओपन हो जाता है तो उस पेज के ऊपर जो आपका आर्टिकल टाइटल होता है ना, आर्टिकल टाइटल, वो मोस्टली H1 में लिखा हुआ होता है। आवाज आ रही है? एक तो मुझे टेंशन पा देते हो तुम लोग, टेंशन पा देते हो बड़ी। हाशिर, हाशिर का कुछ करना पड़ेगा यार। कुर्रतुलैन कह रही है सर, आवाज कभी कभी कट हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कुर्रतुलैन सुनना काम करना छोड़ जाए आपका। हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है उस टाइम आपके कान सुन ही नहीं रहे, है ना? अच्छा जी, तो बेसिकली दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जब आपने मेटा टाइटल आपने देखा, उसके ऊपर आपने क्लिक किया, आपने जब उसको ऊपर क्लिक किया, आपका आर्टिकल ओपन हो गया, आप गूगल से अपने आर्टिकल वाले पेज पे चले गए। अब आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, उस पे कंटेंट लिखा हुआ है, डिटेल्स लिखी हुई है, हेडिंग्स लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है? तो उसके टॉप पे जो आर्टिकल टाइटल आ रहा होता है ना, उसे हम कहते हैं, जिसे हम आर्टिकल टाइटल कहते हैं या पेज टाइटल कहते हैं, वो मोस्टली H1 टैग में लिखा होता है। वो मोस्टली, मैं बॉस थोड़ी हूँ आपका कुरातुलैन, आपने बॉस बना दिया मुझे। हाँ, बॉस से तो एम्प्लॉइज खुश ही नहीं होते, इसका मतलब आप खुश नहीं है मुझसे। देख लें, बस दिल तोड़ दिया आपने तो। अच्छा, एक बड़ा मजे की आप लोगों में बात हो, अभी ना मैं मोबाइल पे भी ऑनलाइन, तो मोबाइल का मसला ये है कि आप में से जो बच्चा लेफ्ट कर रहा है और ज्वाइन कर रहा है ना, वो मुझे साफ नजर आ रहा है। ठीक है? तो बच्चों, ऐसी की तैसी मैं बनाता हूँ, मैं जरा नाम नोट करता हूँ। ठीक है? और मैं करता हूँ ठीक बंदोबस्त आप लोगों का। तो बेसिकली दोबारा एक चीज रिपीट कर रहा हूँ कि काफी आर्टिकल्स के बीच में जो हमारा आर्टिकल का टाइटल होता है वो ऑलमोस्ट H1 होता है, वो ऑलरेडी H1 उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है? ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसको माइंड में रख लें।
लाजमी नहीं है कि वो H1 ही हो, लेकिन मोस्टली जो आपके आर्टिकल का टाइटल है, जब आप वर्डप्रेस यूज करते हैं, वीबली यूज करते हैं, इस तरह के आप वेब प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं, तो इनमें जो आपका टाइटल है ना, जो आपका टाइटल है, वो मोस्टली 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 H1 टैग में होता है। ठीक है, तो अब H1 टैग में भी आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, सेकेंडरी कीवर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा जब आप कंटेंट लिखना शुरू करते हो, जब आप अपने आर्टिकल को डेवलप शुरू करना शुरू करते हो, तो आप आर्टिकल के बीच में भी तो हेडिंग्स डालते हो ना, तो आप आर्टिकल के बीच में भी H1 डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा हेडिंग्स का आपको पता है, आप लोग वर्ड यूज करते हो, MS वर्ड यूज करते हो? हेडिंग्स कितनी टाइप्स की होती हैं? बेसिकली हमारे पास 6 टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब ये 6 टाइप की हेडिंग्स क्यों होती हैं? सम टाइम हमने हेडिंग के बीच में हेडिंग देनी है। याद है जब हम मशरती अलूम के पेपर लिखते थे और हम 14 नुकात जब लिखते थे, तो सबसे पहले हम लिखते थे एक मेन हेडिंग, कायदी आजम के 14 नुकात, वो H1 होती थी। उसके नीचे फिर हमारी 14 हेडिंग्स आती थी, तो हर नुक्ते की जो एक हेडिंग होती थी वो H2 होती थी। याद है कुछ ऐसा? तो सम टाइम हमें बीच में हेडिंग देनी पड़ जाती थी, हम H3 बनाते थे। पहली 3 इंपॉर्टेंट है बेसिकली, H3 तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास पहली 3 इंपॉर्टेंट होती है। अगेन मैं आपको चीज रिपीट कर रहा हूँ कि मोस्टली मोस्टली जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, उन आर्टिकल्स का जो टाइटल होता है, जो आर्टिकल टाइटल होता है, दिस इज कॉल्ड H1। H1 टाइटल होता है वो। समझ आ रही है? हाँ, आर्टिकल टाइटल या पेज टाइटल, जब देखो जो आपका आर्टिकल होता है वो भी एक वेब पेज होता है ना, यानी वेब के ऊपर एक पेज होता है, तो पेज टाइटल आर्टिकल टाइटल एक ही चीज है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? तो अब बेसिकली आपका जो कीवर्ड अपीयर होता है ना H1 टैग में, अब वो चाहे आर्टिकल के टाइटल में है या चाहे कंटेंट के बीच में है। ठीक है, आर्टिकल और कंटेंट में, कंटेंट का पता है आप लोगों को? ये देखो मैं आपको समझाता हूँ, स्क्रीन पे देखें जरा। ठीक है, ये क्या चीज है? ये आपका आर्टिकल टाइटल है, और उसके बाद यहां से ऑनवर्ड आपका आर्टिकल कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। क्या चीज स्टार्ट हो रही है? कंटेंट। सबसे ऊपर टाइटल, टाइटल के बाद आपकी कंटेंट बॉडी स्टार्ट हो जाती है। कंटेंट सबसे पहले आपका पेज टाइटल होता है, और फिर उसके बाद आपका पेज कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका पेज कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। अब ये देखो, ये हेडिंग 2 है, ये H2 है, उसने कंटेंट में H2 यूज की हुई है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये कंटेंट स्टार्ट हो गया, तो इसमें और कंटेंट तो नहीं था, तो ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया। तो आप जो कंटेंट होता है ना आपका, जो एक्चुअल चीज तो आपका कंटेंट होता है ना, टाइटल तो सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट टाइटल होता है। मेन चीज तो आपने कंटेंट में लिखी होती है, तो मेन कंटेंट इज एवरीथिंग। ठीक है, मेन डिटेल, जिस तरह आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट थी, उसी तरह आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, गूगल में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका कंटेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन गूगल रैंकिंग फैक्टर्स इज द कंटेंट ऑफ योर आर्टिकल। क्योंकि आपका आर्टिकल अगर अच्छा नहीं है, आप जो मर्जी या लिख लो, जो मर्जी या कर लो, इट्स नॉट गोइंग टू बी रिलायबल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके आर्टिकल का कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट पढ़ते हैं लोग। ठीक हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन? बताइए, शाबाश। कोई मसला परेशानी? अब आवाज ठीक है ना?
अच्छा, यहां तक चीजें क्लियर होंगी। तो अब आपका जो आर्टिकल टाइटल है या जो पेज टाइटल है वो मोस्टली H1 टैग में होता है। लाजमी नहीं है, लेकिन मोस्टली वो H1 टैग में होता है। ठीक है, मोस्टली वो किस टैग में होता है? H1 टैग में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कंटेंट में भी H1 यूज करना चाहते हो, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, बेहतर है कि आप H2 से शुरू करो, लेकिन अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। अब जब आप हेडिंग्स यूज करते हो, आप अगर आर्टिकल के टाइटल में H1 यूज कर रहे हो, या आर्टिकल के कंटेंट में अगर आप H2 या H3 यूज कर रहे हो, तो रिमेंबर वन थिंग, कि जो आपके आर्टिकल जो कंटेंट की हेडिंग्स हैं वो बहुत मैटर करती है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उन हेडिंग्स के बीच में आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। हेडिंग क्या चीज होती है? अच्छा, हेडिंग क्या होता है मुझे बताओ, हेडिंग क्या होता है? हम किस चीज की हेडिंग देते हैं? हम हेडिंग देते हैं मेन टॉपिक की या मेन पॉइंट की। तो मैं कह सकता हूँ कि मेन टॉपिक या मेन पॉइंट जो है वो कीवर्ड होते हैं। क्या नहीं से दिस? क्या मैं कह सकता हूँ कि फिर हेडिंग्स में हमेशा कीवर्ड बेस्ड होनी चाहिए हेडिंग्स? हम हेडिंग्स में प्राइमरी या सेकेंडरी कीवर्ड या सिनोनिम्स को यूज करते होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि हेडिंग्स क्या है, हेडिंग तो पता है ना आप लोगों को। अब हेडिंग्स की क्लासिफिकेशन हुई है कि जो सबसे बड़ी हेडिंग है उसे H1 कहते हैं, उसके बाद वाली हेडिंग को H2 कहते हैं, उसके बाद वाली हेडिंग को H3 कहते हैं, उसके बाद वाली हेडिंग को H4 कहते हैं। यानी जो सबसे मेन हेडिंग है वो H1, H1 से छोटी H2, H2 से छोटी H3, इस तरह होता है। समझ आ गई अब आप लोगों को? शुमाइला, हेडिंग्स है ना। अब हेडिंग्स की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग, यस। H2 हेडिंग 2, यानी हेडिंग 1 से छोटी। H3 यानी हेडिंग 3। ठीक है, समझ आई आपको? मुबीन, प्राइमरी कीवर्ड तो यूज करेंगे, लेकिन प्राइमरी कीवर्ड भी हम सोच समझ के यूज करते होते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। हाँ, होगा स्टाइल, लेकिन जब आप वेबसाइट्स पे काम कर रहे हो तो आपने सिर्फ टैग लगाना होता है, H1 H2 H3, तो वो खुद बन जाती है। ये बिल्ट इन फंक्शनैलिटी होती है आपकी वेबसाइट्स की। तानिया जावेद लेफ्ट कर गई है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई इस पॉइंट की? एपीए कुछ भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता, छोड़ दें। H1 H2 H3 4 5 6 समझ आ गया, ये काफी है। अब अगला पॉइंट है कि कीवर्ड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस इन डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब है? कीवर्ड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस इन डॉक्यूमेंट। हाँ, ये ऐसा ही है। जैसे आप कम होते जाते हैं, फॉन्ट साइज छोटा होता जाता है। बताएं जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस इन डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब है? कीवर्ड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस इन डॉक्यूमेंट, इसका क्या मतलब है? जो बच्चे, रुको मैं कॉल पे लेता हूँ, जो मुझे चैट पे नहीं बता रहे ना, लेट मी टेक देम ऑन अ फोन कॉल। लूं? मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, मुझे 30 से 40 रिप्लाईज नजर ना आए, आई एम गोना टेक एनीवन ऑन अ फोन कॉल। 1, 2, कीवर्ड इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंटली का मतलब है बार बार यूज होने वाला। तो कीवर्ड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रेजेस इन कंटेंट, इसका मतलब ये है कि जो आपने कंटेंट लिखा है ना, उसमें आप फ्रीक्वेंटली यूज करो प्राइमरी कीवर्ड को, सेकेंडरी कीवर्ड को, सिनोनिम्स को, बार बार। अच्छा, रिपीटिशन का वर्ड ना यूज करो। रिपीटिशन का मतलब आप चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो बिला वजह, नहीं, ये ठीक नहीं है। ठीक है,
रिपीटिशन का वर्ड यूज करना और हम कहेंगे जी बार बार यूज करो, ये चीज गलत है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज का मतलब ये है कि क्योंकि कंटेंट आपके कीवर्ड पे बेस कर रहा है ना, कंटेंट आपके कीवर्ड पे बेस कर रहा है, तो आपका कीवर्ड जितना यूज होगा इफेक्टिवली या नेचुरली, आपका कंटेंट उतना रेलिवेंट होगा। पता चले आप कड़ी पकोड़ा बनाए और देगची में चमचा हिलाते रहो और पकोड़े निकले ही ना, कड़ी 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 पड़ी पड़ी या पकोड़े तो बीच में है ही नहीं। तो इसी तरह जैसे कीवर्ड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेज, इसका मतलब है कि अगर आपने कड़ी पकोड़ा बनाया तो उसमें पकोड़ा तो होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह जब आप एक कंटेंट लिख रहे हैं तो आपका कंटेंट जिन कीवर्ड्स पे बेस कर रहा है, आपका कॉन्टेक्स्ट और आपका जो कंटेंट है वो उन्हीं कीवर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। अगर आप उन कीवर्ड्स को यूज करना छोड़ देंगे तो आपका कंटेंट इररिलेवेंट हो जाएगा। ऐसा ही है कुछ। पकोड़े सेम साइज और वेट के हों तो अच्छा, वरना लड़ाइयां हो जाती हैं कि आपको बड़ा पकोड़ा मिल गया, मुझे छोटा मिल रहा है। तो बेहतर है कि सेम साइज के होने चाहिए, क्योंकि आप लोग खाने के शौकीन है, आपका हर वक्त दिल करता है खाने खाने का। तो फिर मैं खानों की एग्जांपल्स देता हूँ या शॉपिंग की देता हूँ, क्योंकि आपको कपड़े शपड़े खरीदने का शौक है, तभी समझ आती है। मैं बच्चों के, वो क्या कहते हैं, बच्चों की नस नस से वाकिफ हूँ, नहीं क्या होता है, बच्चों की किस किस से वाकिफ हूँ, रग रग से, यस, रग रग से वाकिफ हूँ। आप लाइट ना लें, मुझे पता चल रहा है, मुझे जो आपके दिमागों में चल रहा होता है ना, मुझे यहाँ बैठ के पता चल रहा होता है। इतने सादे होते हम तो आप लोगों को संभालना मुश्किल था। देखें, किसी की चूं चढ़ा भी नहीं होती आप क्लास में, है होती है किसी की चूं चढ़ा क्लास में? दिखाए मुझे 200 बच्चा मैनेज करके ऐसे। तो जो टीचर होता है ना, जैसे सास भी कभी बहू होती है, वैसे टीचर भी कभी स्टूडेंट होता है। ठीक है, और अगर स्टूडेंट शेर है ना तो टीचर सवा शेर होता है, और मुझे तो आप 2.5 शेर समझे। समझ आ रही है? चल एनीवेज, मजाक करता होता हूँ। और ऐसी एग्जांपल्स मैं इसलिए देता होता हूँ कि यार थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए क्लास का, वो क्लास बोरिंग हो जाए फिर मजा नहीं आता। ठीक है, और फिर मुझे को किसी का पॉइंट मिल जाए चैट में तो मैं उसमें पॉइंट भी लगा देता होता हूँ। अक्सर तो बच्चे आगे जितना सीरियस रिस्पॉन्स करते हैं, तो आप मजाक करो आगे जितना सीरियस, आप शर्मिंदा ही हो जाते हैं यार मैंने किससे मजाक कर दिया। ठीक है, अक्सर बच्चे तो नाराज हो जाते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। तो एनीवेज, अच्छा अब जब देखो कीवर्ड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड, इसका मतलब क्या है? बार बार चीज अगर आपके सामने हो रही है, ठीक है, तो इससे पता क्या चलता है आपको? इससे पता ये चलता है कि हाँ कीवर्ड, अगर देखो, अगर आपका जो आपने एक कीवर्ड लिखा है रिड्यूस ब्लड प्रेशर, वो कीवर्ड आपने कंटेंट में यूज ही नहीं किया, आपने टाइटल में लिखा रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ठीक है, और आपने उसको कंटेंट में यूज ही नहीं किया, और कंटेंट में यूज ही नहीं किया तो क्या होगा? आपका कंटेंट इररेलेवेंट हो जाएगा, आपका कंटेंट इररेलेवेंट हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंटली यूज का मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती बार बार इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका फोकस कीवर्ड्स पे होना चाहिए, कंटेंट का फोकस कीवर्ड्स पे होना चाहिए। आप सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड ना यूज करो, बल्कि आप सेकेंडरी कीवर्ड्स और सिनोनिम्स भी यूज करो, सिर्फ ये नहीं। ठीक है, और आपका जो कीवर्ड यूजेज है वो नेचुरल होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ही इज उस्मान, Usman is your teacher, Usman is teaching at this time,
उस्मान लिव्स इन वाकेंट, ठीक है। तो अब ये जो बार बार मैं उस्मान का वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है आप लोगों को। ये दिस इज नॉट द राइट कॉन्टेक्स्ट टू यूज दैट कीवर्ड, ठीक है। तो अब मैं कहूँ उस ही इज उस्मान, माय नेम इज उस्मान, या आई एम डूइंग दिस, इससे क्या होता है, आपने एक सिनोनिम यूज किया। जब आपने सिनोनिम यूज किया तो एक कॉन्टेक्स्ट डेवलप होता है। हम एलएसआई कीवर्ड यूज करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज करते हैं, कहीं कहीं हमें शॉर्ट टेल भी यूज करना पड़ जाते हैं, ठीक है। हम फ्रेजेस यूज करते हैं, ठीक है, और हम लोकेशन बेस्ड कीवर्ड यूज करते हैं, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड्स, हम सिनोनिम्स यूज करते हैं, ठीक है। हम कौन ये सारे कीवर्ड यूज करते होते हैं, तो समझ आ गई। कीवर्ड्स आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेज, समझ आ गई। अच्छा, अगले दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। कंटेंट लेंथ, व्हाट शुड बी द, आपके ख्याल में जो एक आर्टिकल है उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होनी चाहिए, बताएं शाबाश। नहीं नहीं, बंदे की कुछ सोच भी तो होती है ना, बंदा कुछ सोचता भी तो है। नंबर ऑफ वर्ड्स में बताएं। ताहिरा ने पॉइंट लिखा, इतनी के पढ़ने वाला बोर ना हो। अरूसा ने कहा कंक्लूजन होना चाहिए। मलाइका इन टर्म ऑफ वर्ड्स बताओ ना। मतलब कोई 200 कह रहा है, कोई 300 कह रहा है, कोई 400 कह रहा है, कोई 500 कह रहा है, मलाइका नंबर कह रही है 100 वर्ड्स होने चाहिए। मलाइका 100 वर्ड्स में तो आप अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकती। मैं आपसे कहता हूँ मलाइका इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो क्या आप अपना इंट्रोडक्शन 100 वर्ड्स में दे सकती हो? आप अगर अपना इंट्रोडक्शन 100 वर्ड्स में नहीं दे सकती तो आप एक टॉपिक को एक्सप्लेन 100 वर्ड्स में कैसे करोगी? गुलशन कह रही है टू द पॉइंट हो, बिलाल कह रहे हैं 1500 हो, सदफ कह रही है सर आई थिंक 1500 होनी चाहिए। हम्म। अली हसन एक फिगर ठीक है, दूसरा गलत है। क्लाइंट अलवीना, जब आप क्लाइंट के लिए लिख रहे हो, क्लाइंट कहता है मुझे 100 वर्ड्स लिख के दो, लिख दो, आपको क्या, यू आर गेटिंग पेड। लेकिन एक रिकमेंडेशन होती है ना, एक इफेक्टिवनेस होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। यासिर कह रहे हैं 300 से 2000। अच्छा, अनम कह रही है कि सर हम जब फाइबर पे जाते हैं तो लोग कहते हैं हम एक से ज्यादा फोकस कीवर्ड यूज करेंगे। उसका मतलब पता है क्या होता है? अगर वो कहता है 4 फोकस कीवर्ड, तो उसका मतलब है कि एक प्राइमरी कीवर्ड और 3 सेकेंडरी कीवर्ड्स, ठीक है। फोकस फ्रेज हमेशा एक माइंड में रखें आप, लोग जो लिखते हैं लिखते रहें। तो अगर कहता है मेरे 4 मेन कीवर्ड्स होंगे या फोकस कीवर्ड है, तो आपको एक प्राइमरी कीवर्ड है, 3 सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, सिंपल। सही। अच्छा, अब मेरी बात सुने, देखें, अकॉर्डिंग टू गूगल एंड अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, जो आपका मिनिमम कंटेंट होना चाहिए दैट शुड बी 800 वर्ड्स फॉर इफेक्टिव डिटेल्ड आर्टिकल्स। जो बड़े आर्टिकल्स होते हैं, डिटेल्ड आर्टिकल्स होते हैं, दैट शुड बी 800 वर्ड्स, और इट कैन बी एज लेंथी एज 5000 वर्ड्स until it is relevant
एंड एंगेजिंग। कंटेंट का जो की कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि कंटेंट शुड मस्ट बी एंगेजिंग। ठीक है, सबसे जो मेन पॉइंट है दैट कंटेंट शुड मस्ट बी एंगेजिंग। आपका कंटेंट जब तक एंगेजिंग है, कंपेलिंग है, इफेक्टिव है, आप चाहे 5000 वर्ड्स तक ले जाएं, आपका काम चलेगा। और अगर आपका 500 वर्ड्स का कंटेंट भी बोरिंग है तो वो नहीं चलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, कंटेंट शुड मस्ट बी एंगेजिंग, यानी कंटेंट को प्लान ऐसे करो कि कंटेंट आपका इफेक्टिव हो। अब देखो, मैं एक और अगले पॉइंट पे जाता हूँ, फिर दोबारा कंटेंट लेंथ पे आता हूँ। अगला पॉइंट है जी कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी का क्या मतलब है? व्हाट डज मीन बाय कीवर्ड डेंसिटी? नहीं, नहीं मलाइका, बिल्कुल नहीं। हाँ, सामिया जफर, बिल्कुल अब्दुल वाजिद। सबा वेरी नाइस, मुबीन वेरी नाइस। तो बेसिकली आपने कंटेंट में अपने कीवर्ड को कितनी बार यूज किया, दिस इज कॉल्ड कीवर्ड डेंसिटी। अब गूगल ये कहता है कि द मैक्सिमम डेंसिटी शुडंट बी मोर देन 3%। अच्छा, ये कोई रूल नहीं है, ये नेचुरल सी बात है। जैसा कि देखो, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मलाइका खड़ी है एंड आई एम गोना मीट मलाइका फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मुझे नहीं जानती, ठीक है? तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले 3 मिनट मलाइका विल लिसन यू केयरफुली। अगर तुमने पहले 3 मिनट में मलाइका की अटेंशन ग्रैब कर ली तो ये तुम्हें अगले 10 मिनट दे सकती है। लेकिन अगर पहले 3 मिनट तुमने मलाइका की अटेंशन ग्रैब ना की तो ये अगले 10 मिनट में नहीं देगी, बोर हो जाएगी, वो जान छुड़ाने की कोशिश करेगी। जिसे हम कहते हैं एलिवेटर पिच। हम क्या कहते हैं? एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब ये है कि आप एलिवेटर पे जाते हो, लिफ्ट पे जाते हो, आपके साथ एक बॉस खड़ा है और आपने ऊपर वाली बिल्डिंग पे जाना, और ऊपर वाली बिल्डिंग पे जाने तक 3 मिनट का टाइम लगता है। तो 3 मिनट में आप उससे ऐसी क्या बात करोगे कि वो आपको अपना बिजनेस कार्ड दे के आपको मीटिंग के लिए ऑफिस में बुलाए? ठीक है, तो एक रिसर्च ये कहती है कि आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात करते हो तो वो पहले 3 मिनट आपको अटेंटिवली सुनता है, अटेंशन के साथ सुनता है। लेकिन अगर पहले 3 मिनट में आप उसकी अटेंशन ग्रैब नहीं करते तो वो फिर आपसे तंग होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, रिसर्च ये कहती है, हजारों लाखों लोगों की रिसर्च की गई कि अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंटेंट का ये है कि अगर आपका जो कीवर्ड है वो कंटेंट पे अगर आप 3 बार से ज्यादा बार यूज करोगे तो आपके कंटेंट की जो नेचुरल फ्लो है वो इम्पैक्ट होता है, आपके कंटेंट की जो क्वालिटी है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो रिसर्च ये कहती है कि आपकी कीवर्ड डेंसिटी शुड नॉट बी मोर देन 3%। तो गूगल ने ये रूल बना दिया। अब गूगल ये कहते हैं कि भाई जो आपकी कीवर्ड डेंसिटी है ना वो 3% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 3% से ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि आप अननेचुरल यूजेज ऑफ कीवर्ड्स कर रहे हो, जबरदस्ती कीवर्ड डाल रहे हो। 7 रुपये आपने कड़ी पकौड़ा बनाया, पहले पकौड़े नहीं मिल रहे थे, और अब आपने क्या किया कि कड़ी पकौड़े ही पकौड़े हैं और कड़ी नीचे बिल्कुल फ्राइंग पैन के पेंदे पे लगी हुई है हल्की हल्की, तो वो चमचे पे आती नहीं है। मतलब आपने जो जो करी है, जो सालन है वो इतना गम है कि वो जरा है नहीं, सिर्फ बीच में खुश पकोड़े नाच रहे हैं। ठीक है, तो वो इसी तरह अगर आपने कंटेंट लिखा, ठीक है, और उस किधर मेरे घर में किधर कड़ी पकौड़ा बन रहा है, जब उसने कंटेंट लिखा, ठीक है, तो कंटेंट के बीच में अगर उसने डाले ही सारे के सारे कीवर्ड्स तो उसका मतलब है कि इसने एक्सेसिव यूज ऑफ कीवर्ड्स किया। क्या किया? एक्सेसिव यूज ऑफ कीवर्ड्स। समझ आ रही है? तो ये गलत हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कीवर्ड्स को यूज करते हो तो इसे हम कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। उसे हम क्या कहते हैं?
कीवर्ड स्टफिंग। मिसाल दे रहा हूँ यार, मतलब मिसाल समझानी तो है ना आपको, एकदम आपकी टेंशन जो है ना वो टॉपिक से निकल के कड़ी पकोड़े पे पहुंच जाती है। कीवर्ड स्टफिंग क्या मतलब है कि आपने स्टफिंग, जैसे पिज्जे के ऊपर एक्स्ट्रा स्टफिंग करते हो आपका तो भाईजान इसके ऊपर एक्स्ट्रा स्टफिंग करके दो। तो इसी तरह आपके कंटेंट में भी कीवर्ड स्टफिंग होती है। समझ आ रही है आप लोगों को? एक्स्ट्रा चीज डालो, एक्स्ट्रा फलाने डालो, मुझे तो चीजों के नाम भी नहीं आते, खैर खा खा के सारी जिंदगी। तो इसी तरह जब आपने एक्सेसिव यूज ऑफ कीवर्ड किया तो क्या होता है, आपके कंटेंट की जो नेचुरल टोन होती है वो अफेक्ट हो जाती है। जब आपके कंटेंट की नेचुरल फोन अफेक्ट हो जाती है तो फिर कंटेंट रीडेबिलिटी अफेक्ट होती है। जब कंटेंट रीडेबिलिटी अफेक्ट होती है तो कंटेंट एंगेजमेंट अफेक्ट होती है। तो अब गूगल ये कहता है कि अगर आपका जो आर्टिकल है उसमें 100 वर्ड्स हैं तो आउट ऑफ 100 वर्ड्स आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है शुडंट बी मोर देन 3 टाइम्स। मैक्सिमम आप 100 वर्ड्स में आप उसको 3 बार इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 100 वर्ड्स में आपने 3 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया तो आपका कंटेंट का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज, अब आप मेरी बात गौर से सुनो, कंटेंट में हम सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड तो नहीं ना यूज करते, सेकेंडरी कीवर्ड्स भी यूज करते हैं, सिनोनिम्स भी यूज करते हैं। तो अगर 100 वर्ड्स में हम 5-6 कीवर्ड यूज करें और हर एक को हम 3 3 बार यूज करें तो 15-20 कीवर्ड्स तो ये हो गए। देखो हमारा सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है? प्राइमरी कीवर्ड पे। उसके बाद किन पे फोकस होता है? सेकेंडरी कीवर्ड्स पे। लेकिन हमारा सेकेंडरी कीवर्ड्स पे भी फोकस तो होता है ना, मतलब हमने सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड को तो नहीं पकड़ा, और नो डाउट हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वैल्यू प्राइमरी कीवर्ड को देनी है, लेकिन प्राइमरी कीवर्ड के साथ हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स और सिनोनिम्स भी तो यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, तो इसलिए अब क्या होगा कि आपकी कंटेंट लेंथ जितनी ज्यादा होगी ना, आप उतनी ज्यादा कीवर्ड यूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आप आउट ऑफ 100 3 कीवर्ड यूज कर सकते हो तो आउट ऑफ 1000 आप 30 टाइम्स कीवर्ड यूज कर सकते हो। अगर आपका 2000 लेंथ है तो आप तकरीबन 60-70 बार कीवर्ड यूज कर सकते हो। अगर आपकी 3000 लेंथ है तो आप 100-150 दफा यूज कर सकते हो। और फिर अगर आपके 100 बार कीवर्ड यूज हो रहे हैं और 100 कीवर्ड्स के जो कम्बिनेशन बनेंगे आपस में, देखो आउट ऑफ 100 कीवर्ड्स के जो आपस में कम्बिनेशन बनेंगे वो आपके एक आर्टिकल से 500 600 1000 2000 कीवर्ड इंडेक्स हो जाता है। तो अगर आपने 2000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा तो आप ये समझे कि उसमें जो आपने कीवर्ड्स यूज किए हैं उनकी डेंसिटी भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो। प्लस उन कीवर्ड्स की जब आपस में कम्बिनेशन बनेंगे तो आपके 500-600 कीवर्ड कम्बिनेशन बन जाते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके 500-600 डिफरेंट कीवर्ड्स गूगल पे इंडेक्स हो गए। तो जब आपके 600 कीवर्ड्स गूगल पे इंडेक्स हो गए, 600 कीवर्ड्स, तो आउट ऑफ दो 600 कीवर्ड्स अगर आपके 5 10 15 20 कीवर्ड भी गूगल पे रैंक हो जाए तो यू स्टार्ट गेटिंग ट्रैफिक। तो नहीं, 3% का मतलब है एक कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होगी। 3% का मतलब है कि एक कीवर्ड आप कितनी बार यूज कर सकते हो। तो जैसे प्राइमरी कीवर्ड है तो आपको मैं प्राइमरी कीवर्ड 2.5% डेंसिटी रखूंगा। ठीक है, तो जैसे आप कहते हो कि मैंने प्राइमरी कीवर्ड को 2.5 बार यूज करना है या 2 बार यूज करना है, तो सेकेंडरी कीवर्ड्स की आप 1.5 रख दो, कोई इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कीवर्ड है उसकी 2 रख दो। इस तरीके से आप कंटेंट में हर कीवर्ड की अलग से डेंसिटी मैनेज करते हो। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा फोकस किस पे होता है? प्राइमरी पे एंड देन सेकेंडरी कीवर्ड्स पे। ठीक है, देखो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। प्राइमरी कीवर्ड, उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कीवर्ड, फिर आ जाता है मीडियम इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कीवर्ड, और देन आ जाता है लीस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी कीवर्ड। तो इस तरीके के साथ हम लोग क्लासिफिकेशन करते होते हैं। ठीक है, तो अब कंटेंट लेंथ जितनी ज्यादा होगी आप उतने ज्यादा कीवर्ड कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। आपके जितने ज्यादा कीवर्ड कॉम्बिनेशंस बनेंगे आपके उतने ज्यादा कीवर्ड्स गूगल पे इंडेक्स होंगे। आपके जितने ज्यादा कीवर्ड गूगल पे इंडेक्स होंगे आपकी आपके उतने ज्यादा कीवर्ड्स के रैंक होने के चांसेस हैं। आपके जितने ज्यादा कीवर्ड्स गूगल पे रैंक होंगे आपको उतनी ही ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी।
आपको जितनी ज्यादा ट्रैफिक मिलेगी आप उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करोगे, आप जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करोगे आप उतने नए कपड़े और अच्छे अच्छे खाने खाओगे। देखो एक्सेसिव यूज का मसला यह है मलाइका कि कंटेंट अननेचुरल हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ही इज उस्मान, उस्मान इज टीचर ऑफ मलाइका, उस्मान, अब ये बार बार उस्मान का जो वर्ड आ रहा है ना, नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अब इसका सिनोनिम यूज होना चाहिए, ही लिव्स इन वाकेंट, ही इज अ ट्रेनर एट रोजगार, ठीक है, ही डोंट नो हाउ टू मेक अ गोल रोटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिनोनिम्स यूज करते हो, फिर आप रेलिवेंट कीवर्ड यूज करते हो, फिर आप सेकेंडरी कीवर्ड यूज करते हो। तो बात करने का मकसद यह है कि जितनी ज्यादा कंटेंट लेंथ होगी ना उतना ज्यादा आप डिफरेंट कीवर्ड्स, मतलब उतना ज्यादा आप सेकेंडरी कीवर्ड यूज कर सकते हो, प्लस उतने अच्छे तरीके से आप उनकी डेंसिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। समझ आ गई? जितना ज्यादा कंटेंट लेंथ होगी उतना ज्यादा आप नंबर ऑफ कीवर्ड यूज कर सकते हो। जैसे एक प्राइमरी 20 25 30 सेकेंडरी कीवर्ड्स आपने यूज किए, 40 50 यूज किए, और इतने अच्छे तरीके से आप उनकी जो डेंसिटी है उसको मैनेज कर सकते हो। डेंसिटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यस, डेंसिटी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपने इसको 3% से कम रखना। देख ले, आप जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठेंगे और वहां पे आपके सामने एक मेन्यू आएगा जिसमें लिखा होगा कि पिज्जा विद एक्स्ट्रा स्टफिंग, तो देखते साथ आपको मैं याद आ जाऊंगा कीवर्ड स्टफिंग से। कड़ी पकोड़ा खाएंगे आपको मैं याद आऊंगा, बिरयानी खाएंगे आपको मैं याद आऊंगा। ऐसे ही वो देखेंगे, वो कहते हैं कि जनाब आप ऐसा ताल्लुक बनाओ कि आप इंसान के, मतलब आप इंसान की यादों का एक ऐसा हिस्सा बनो कि वो कुछ भी करे तो आप उसके माइंड में आ जाए, ठीक है। ब्लड प्रेशर पे भी आपकी अम्मी कहेंगी पुत्र जरा ब्लड प्रेशर चेक करना मेरा, तो एकदम आपको मैं याद आ जाऊंगा। बिल्कुल इफेक्टिव होगा शफात, बिल्कुल इफेक्टिव होगा। देखो अगर मेन इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें हैं आपके कंटेंट का, नेचुरल फ्लो प्लस कंटेंट इंगेजिंग। अगर 3% यूज करके आपके कंटेंट इंगेजिंग नहीं हो रहा, इनफेक्टिव हो रहा है, और 2% पे इंगेजिंग है, आप 2% पे यूज करो, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। आज दो इंपॉर्टेंट चीजें थी, कंटेंट लेंथ और कीवर्ड डेंसिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कीवर्ड डेंसिटी अगर आप मैनेज नहीं करते तो गूगल आपकी वेबसाइट को प्लेजर पिनलाइज कर देता है। आपको गूगल की तरफ से एक वार्निंग आ जाती है, या गूगल आपकी वेबसाइट को रिमूव कर देता है अपने इंडेक्स से। अब कंटेंट इंगेजिंग कैसे बनेगा? कंटेंट इंगेजिंग कैसे बनता है? जब आप कंटेंट फ्लो में लिखते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स देते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो, सिंपल वर्डिंग में लिखते हो, हेडिंग्स को यूज करते हो, तो आपका कंटेंट इंगेजिंग बन जाता है। अगर मैं आर्टिकल लिखता हूँ 20 वेज टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर, तो एक वे पे अगर आप हर वर्ड पे 100 हर हेडिंग में 100 वर्ड्स भी लिखो, तो 20 हेडिंग्स मीन आपके 2000 वर्ड्स का आर्टिकल बन गया। तो ये रेलिवेंट है। अब लाजमी तो नहीं है ना कि हर आर्टिकल का ही जो है वो 2000 वर्ड्स का कंटेंट हो, डिपेंड करता है नेचर पे। अब जिस तरह न्यूज वेबसाइट्स होती हैं, न्यूज वेबसाइट में आपने देखा 100 200 वर्ड्स की भी न्यूज होती है, नेचर ऐसी है। इसी तरह जो लोग प्रेस रिलीज होती है जिसमें आप लोगों को खबर रिलीज करते हैं, वो 100 200 वर्ड्स की होती है। लेकिन जो ब्लॉग आर्टिकल है ना, ब्लॉग कंटेंट इज ऑलवेज डिटेल्ड कंटेंट।
blog content is always valuable content. Blog content is also length is a well written content. तो जो blog content है आपका वो जितना लेंथी होगा उतना इफेक्टिव होगा. ठीक है. तो यहां तक वो क्वेश्चन है तो बताएं जी. यहां तक सब ठीक है. ब्लॉग नहीं, ब्लॉग, BLOG, ब्लॉग कंटेंट. ब्लॉग कंटेंट होता है जो हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट लिखते हैं. इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट, गाइड बेस्ड कंटेंट जो हम लिखते हैं. फिर देखो वो कह रहा है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड इन कंटेंट. ये देखिए वो कह रहा है कि भाईजान कंटेंट के बीच में सिर्फ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नहीं यूज करने, LSI कीवर्ड्स भी यूज करने. LSI कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. LSI कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो यूजर होता है वो जब अपनी सर्च टर्म लिखता है ना तो गूगल उसको आगे से LSI कीवर्ड दिखाता है. ठीक है. तो LSI कीवर्ड्स को वो कह रहा है आप अपने कंटेंट में भी यूज करो, अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी यूज करो. अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में भी यूज करो कंटेंट को, LSI कीवर्ड्स को. समझ आ गई यहां तक कि LSI कीवर्ड्स को हम अपने कंटेंट में भी, आर्टिकल टाइटल में, मैटर टाइटल में और मैटर डिस्क्रिप्शन में भी यूज करो. महा में इब्रार आपने क्लासेस नहीं ली मेरी? महाम LSI कीवर्ड्स होते हैं लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स. ठीक है. आप सम टाइम जब गूगल के ऊपर कोई सर्च टर्म लिखते हैं ना तो वो गूगल नहीं समझ पाता, तो गूगल बदले में आपको एक सजेशन दिखाता है कि जैसे आप लिखती हो हाउ टू रिड्यूस, तो अगर आप हाउ टू रिड्यूस गूगल पे लिख के सर्च कर लो तो गूगल इज अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू रिड्यूस. तो जैसे आप गूगल पे हाउ टू रिड्यूस लिखोगी ना तो गूगल आपको सजेशन देता है ब्लड प्रेशर की. तो वो जो हाउ टू रिड्यूस से रिलेटेड कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड गूगल दिखाता है, दिस इज कॉल्ड LSI कीवर्ड. ठीक है. मैंने आपको बताया कि रिकमेंडेशन है 800 वर्ड्स, लेकिन अगर आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है 500 वर्ड्स तो आप लिख के दो. रिकमेंडेशन जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो है 800 वर्ड्स, लेकिन अगर 300 400 500 भी लिखो तो डिपेंड करता है आपकी नीच के ऊपर, लेकिन एक्सपर्ट सेज मिनिमम 800 वर्ड्स. टाइटल में कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आपका टाइटल है 20 बेस्ट एप्पल iOS एप्लीकेशंस फॉर सिक्योरिटी, यानी मोबाइल को सिक्योर करने के लिए आप लिखा 20 बेस्ट एप्पल iOS एप्लीकेशंस, तो अब एप्पल iOS एप्लीकेशंस आपका LSI कीवर्ड है क्योंकि एप्पल फ्रूट भी हो सकता है, एप्पल मोबाइल कंपनी भी हो सकती है. तो जब अपने एप्पल के साथ आपने एप्लीकेशन का वर्ड लिखा तो इसका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल कंपनी, तो दिस कैन बी LSI कीवर्ड. हाँ जी, सब क्लियर. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार देखो, आप लोगों से हमने गूगल शीट शेयर की थी ना, और हम लोगों ने आपसे कहा था कि उस गूगल शीट पे जाकर अपने लिंक सेट करो. ऐसा है याद आपको कुछ?
तो अब आप लोगों में से किसी बच्चे ने उस शीट को खराब कर दिया क्योंकि वो शीट एडिटेबल थी, और आप में से किसी बच्चे ने उस शीट का फ्लो डिस्टर्ब कर दिया है, शीट खराब हो गई है, जो कि गलत बात है। आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, अब शायद हमें दोबारा लिंक्स लेने पड़े, शायद काफी बच्चों के लिंक्स मिस हो जाएं। जिन बच्चों के लिंक्स मिस हो जाएं उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। देखें, माशाल्लाह आपकी जितनी एज है, 24-25 साल के आप लोग हैं। ये जो एज होती है ना, इस एज में ना माँ बाप ये सोच होते हैं यार अब हम अपने बच्चों की शादी कर दें, क्योंकि हमारे बच्चे अब जिम्मेदार हो गए हैं, घर संभालने के काबिल हो गए हैं। ठीक है, तो माँ बाप ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चे अब मेच्योर हो गए हैं, जिम्मेदार हो गए हैं। तो आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? ये शीट नए स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पुराने स्टूडेंट्स के लिए। तो अब आप में से किसी स्टूडेंट ने जाके उस शीट को खराब किया, तो जो भी सुन रहा है अगर वो स्टूडेंट, तो यार हमें नहीं पता आपने शीट के साथ क्या किया है, काइंडली जो चीज की है उसको सेट कर दो, आप उसको दोबारा ठीक कर दो ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मेक श्योर करें आपका प्रोफाइल लिंक हमारे पास मौजूद है, वरना आखिर में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मतलब आपकी नेचर ऐसी है, आप लोगों की चीजें डिलीट कर रहे हैं, आप लोगों का डाटा खराब और आप खुश हो रहे हैं, हाँ हाँ बड़ा मजा आ रहा है। मतलब आई कैन नॉट बिलीव दिस थिंग। हैरानगी की बात है मुझे। अगर आप किसी की जात को फायदा नहीं पहुंचा सकते, तो इस तरह की हरकतें करके क्यों यार अपनी आखिरत खराब कर रहे हो? इंसान की कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई इंसान की सोच होती है। आप दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। देखना पड़ेगा हाशिर अब लिस्ट में क्या हुआ उसके साथ। तो एनीवेज, अगर वो स्टूडेंट सुन रहा है, रिस्पेक्टेबल है, कोई इशू नहीं है, हो जाता है। मैं कहता हूँ आपने गलती की होगी, गलती से हो गया होगा। तो आपने जो कुछ किया, अब हमें ये नहीं पता आपने किया क्या, तो कर्ली वहां पे जाके उसको दोबारा ठीक करो। ठीक है, और बाकी जिन बच्चों के लिंक्स नहीं ऐड अभी तक, वो इस चीज को थोड़ा सीरियस लें। नहीं नहीं, आप नए स्टूडेंट्स लिंक ऐड करेंगे, आपको करीम साहब बताएंगे। चीजों को थोड़ा सा सीरियस लें, ऐसे ना करें। मसाइल बन जाएंगे आप लोगों के लिए, अपने क्लास फेलोज के लिए मसले नहीं बनाते। ठीक है, चलिए अब आज कोई क्वेश्चन है तो। कोड एवलेशन पाएंगे नहीं मामा मैं तो उठा पे 2 मिनट बाद सुना रहे नहीं तोकीर, पाएंगे हाल बैठो तोकीर, तो भी सलाम अलैकुम तोकीर। तोकीर साहब बातें कर रहे हैं मोहल्ले वालों से, आप हमसे बात ही नहीं कर रहे। जी हुमैरा। जी सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। सर आज इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर था और मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। काइंडली आप जस्ट कॉन्टेक्ट की लेंथ वगैरह कल जो है समराइज कर देंगे एक दफ़ा। चले जी, दोबारा कर देंगे। सर मुझे एक और चीज़ कंफर्म करना थी। मैं कल कीवर्ड की रिसर्च करी थी 2-3 दिन से, तो अगर हाँ, मैं पेरेंटिंग जॉब के लिए सर्च करूँ तो ये टॉपिक अच्छा है? मैं से इसका कौन सा वॉल्यूम टॉपिक? वगैरह, पेरेंटिंग ब्लॉग्स लाइक मॉम्स के लिए जो है। देखो, इसका मतलब है दिस इज योर नीच, दिस इज योर टॉपिक, राइट। एग्जैक्टली सर, नीड सेलेक्ट कर दें जी। इस पे ना थोड़ी सी रिसर्च करो, बाकी लोगों के ब्लॉग्स देखो, कंटेंट देखो, फिर आप ये देखो कि आपके पास इस टॉपिक पे कितना वैरायटी ऑफ कंटेंट है। सर मुझे एक्चुअली नीड सेलेक्ट करने में बड़ा इशू आ रहा है, तो मैं सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करने के बाद ही अपनी नीड सेलेक्ट कर रही हूँ, तो क्या ये प्रोसेस ठीक है? तो कीवर्ड रिसर्च जब हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि उस टॉपिक के ऊपर ट्रैफिक कितनी है, सर्च वॉल्यूम कितना है। एग्जैक्टली तो ऑन द बेसिस जी ऑफ सर। सर्च वॉल्यूम एंड ट्रेंड हम प्लान करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए। समझिए मेरी बात। एग्जैक्टली तो जी अगर जी आपने एक सर। नीच सिलेक्ट कर दी, आपने नीच सिलेक्ट कर दी ABC लेट से, और पता चला कि जो आपकी जी नीच है सर। उसका सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, उसका यूजर ही नहीं है, तो आपको फायदा होगा? नहीं सर, इसीलिए सर मैं पहले कीवर्ड रिसर्च काफ़ी कर रही हूँ कि मुझे नीड सेलेक्ट करने में थोड़ा इजी हो जाए।
हाँ सर मुझे एक बिल्कुल। और चीज कंफर्म करना थी कि मैं कंट्री कौन सा सिलेक्ट करूँ। लाइक अगर मैं पाकिस्तान में देखती हूँ तो इस टॉपिक पे लोग सर्च ही नहीं कर रहे, बहुत कम है, 100 सर्चेज हो रहे हैं। पाकिस्तान में लोग सर्च क्या लेकिन करते अगर हैं मैं गूगल पे? खुदा और मोहब्बत, पाकिस्तान में लोग नेक्स्ट एपिसोड, Exactly. क्या सर्च करते हैं? अर्तुरुल इन उर्दू, फिर हमारा क्या सर्च करते हैं? पंजाबी ड्रामा, सास बहू का ड्रामा, ठीक